हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 150 पॉइंट माइनस चल रहा है मार्केट। जो मैंने सुबह मॉर्निंग में वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को लेवल दिया था 25,750 का, कि 750 760 ये एक लेवल रहेगा। सपोर्ट लिया तो वहां पे लेगा, पर ये सपोर्ट काम नहीं करेगा। सी क्या है, देयर इज सर्टन पीरियड, एक पीरियड के लिए जो है तेजी और मंदी मार्केट में लगाई जाती है। जो तेजी लगाई गई थी 24,570 से, ठीक है, 24,570 जो पिछले हफ्ते का लो था, वो बजट वाले दिन का। वहां से तेजी पकड़ी और मार्केट ने 26,340 की उसने हाई बनाई, करीब करीब 1700 पॉइंट, मेरे ख्याल से हाँ उतना ही है। 1800 पॉइंट में भी, हाँ उतना, 1700 1800 जो भी है। तो वहां पर जो है टेम्पररी तेजी की समाप्ति हो चुकी है। आई वॉज एमिंग फॉर अ न्यू हाई फ्रॉम दैट लेवल, 24,570 या जो भी लेवल था। और मैं एक्चुअली 24,850 900 का ही लेवल मान के चल रहा था। और वहां से थोड़ा और नीचे चला गया, पर मेरा यही कहना था कि मार्केट यहाँ से बाउंस ही करेगा। और मार्केट ने बाउंस ही किया, कोई मार्केट ने 24,500 का लेवल भी ब्रेक नहीं किया, लेकिन 26,340 तक निकल गया। हालांकि थोड़ा और ऊपर निकलता तो एक नई हाई बन जाती, पर वो ना बनी, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पर हमारा जो एक लेवल था वो आ गया। और अब वहां से फिर से देयर विल बी अ माइनर सा पुल बैक, विच इज नॉट अ मंदी, बट इट्स अ माइनर सा पुल बैक। अब यहाँ से ये जो लेवल है 25,800, यहाँ से मार्केट कितना नीचे है? ज्यादा से ज्यादा 600 से 700 पॉइंट, दैट्स इट। मैं ये भी नहीं कह रहा कि 25,000 टूटेगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 25,050 भी मेरे ख्याल से क्लोजिंग बेसिस नहीं तोड़ेगा मार्केट। हाँ, लेकिन जो गैप है वो उसको मे बी फील करे। पीसीआर इज ओवरसोल्ड। पीसीआर जो है वो 0.58 पे है। तो इसको मैनेज करने के लिए थोड़ा थोड़ा बाउंस ये लोग देते रहेंगे। हो सकता है कल एक एक 50 80 पॉइंट प्लस में खुले, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट तेज हो जाएगा। मार्केट मंदा ही रहेगा। आईटी स्टॉक्स आर एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड, तो उनमें थोड़ी बहुत आपको गति दिख सकती है, थोड़ी बहुत मूवमेंट उसमें उसमें डेफिनेटली दिखेगी। लेकिन बैंक्स विल गिव अप, एंड बैंक्स विल गिव अप लाइक हेल। बैंक, खासकर एसबीआई, आप इसको गिरते हुए देखोगे, वो लेवल भी आता हुआ देखोगे। 11 1120 और 1,080 1,090, ये लेवल आपको, आप लोग एसबीआई में आता हुआ देखोगे। ठीक है, अब देखते हैं। फिलहाल तो 25,800 पे मार्केट बंद कर रहा है। और मैंने आप लोगों को आज सुबह में जो लेवल दिया था, वो लेवल फिलहाल 752 का उसने जो है लो बनाया है। एंड आज आईटी विल बी बॉटम आउट, आज या कल में, मैक्सिमम मैक्सिमम कल में। अगर आज नहीं हुआ है तो मेरे 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 ख्याल से जो लेवल आईटी इंडेक्स को टेस्ट करने थे वो आज उसने कर ही लिए हैं, डाउन साइड के। एंड आईटी स्टॉक्स, कोफोर्ज हुआ, टीसीएस हुआ, देन इंफोसिस हुआ, ये सब में हमारी पोजीशन है, आज भी बनाई हुई है। आप लोग भी अगर कुछ पोजीशन लो आईटी में तो मार्च के कॉल्स लीजिएगा। फरवरी में अगर कोई पोजीशन अटकी पड़ी हो तो वो सब आपकी निकल आएगी। ठीक है, और चार्ट पे चलते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, दोज हु वांट्स टू ज्वाइन दे कैन व्हाट्सएप ऑन 9082503553। मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि आज यानी कि सेंसेक्स एक्सपायरी एंड फ्राइडे, ये 2 दिन जो है, मुझे मुझे एक डाउन साइड लेवल टेस्टिंग करता हुआ मार्केट दिख रहा है। तो फिलहाल तो आज 150 पॉइंट का मार्केट ने करेक्शन दिया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी की बदौलत ये जो करेक्शन है सिर्फ 150 पॉइंट का रहा, वरना आज आज मार्केट आपको कम से कम 250 300 पॉइंट माइनस दिख सकती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, कब तक खैर मनाएंगे। तो आज नहीं टूटा तो कल बैंक निफ्टी स्वाहा डेफिनेटली होगा, लेकिन कल आईटी की तरफ से मार्केट को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, पर इतना नहीं, जितना मतलब इतना नहीं सपोर्ट करेगा आईटी इंडेक्स के बैंक निफ्टी को ब्रेक ना कर सके। ठीक है, तो कल के लिए हम लेवल्स भी देखेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, दो वांट टू ज्वाइन दे कैन गो फॉर 1 ईयर मेंबरशिप, 8,000 में इक्विटी और 10,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी।
और अगर आप लाइफ टाइम मेंबरशिप लेना चाहें, वन टाइम पेमेंट होगा 13,000 इक्विटी एंड 22,000 फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी। ये सारे रेट्स जो है अगले महीने से बढ़ेंगे, ठीक है। आफ्टर मार्च ऑल दिस रेट्स आर गोइंग टू इंक्रीज, ऑल दिस रेट्स आर गोइंग टू इंक्रीज। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, डेफिनेटली अभी मौका है, अभी टाइम है। तो व्हाट्सएप करें 9082503553 एंड गेट एनरोल, ठीक है। चलिए, तब तक थोड़ा सा लाइक तो कर दो यार। आप लोग हाइप भी करेंगे तो कुछ नहीं जाएगा आपका, लेकिन ये चैनल थोड़ा सा ग्रो करेगा। तो 800 के नीचे ट्रेड हो रहा है, अभी भी 2 मिनट बाकी है। क्या करें अब? ऊपरी लेवल तो खत्म हो गया है, नीचे इतने सारे गैप छोड़ के आया है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि अगर मार्केट में कोई भी गैप अप ओपनिंग होती है तो नतीजा ये आता है, ठीक है। पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ गैप अप, गैप अप, गैप डाउन, गैप डाउन। जब मार्केट इन चार्ट पे कोई गैप छोड़ के आता है ना, और अगर वो गैप बड़ा है, 300 400 500 पॉइंट से बड़ा है, तो फिर हालात ऐसे हो जाते हैं। कुछ हफ्ते के लिए इंडेक्स के प्रीमियम चबाए जाते हैं, और क्योंकि हमारे यहाँ तो दो दो एक्सपायरी है, ट्यूसडे एंड थर्सडे, तो प्रीमियम खाने वालों की तो मतलब लॉटरी लगी हुई है। लेकिन जब मार्केट मूवमेंट में आएगा, तो यहाँ से मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 600 700 पॉइंट का करेक्शन और आएगा निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में आना चाहिए कम से कम 1800 से 2000 पॉइंट। ये पहला पहला लेवल होगा 60,200। और अगर ये गैप फिल करने पे आया तो आएगा 58,600। ये यहां तक आ सकता है, क्योंकि आप देखिए, ये यहां से ग्रीन कैंडल बना, रेड कैंडल से इसने ये पूरा साइडवेज मूवमेंट बनाया पूरा। ये पहले यहाँ पे बना, फिर यहाँ से गैप अप खुला, और गैप अप खुलने के बाद में चार कैंडल कंटिन्यू एक ही लेवल पे बना हुआ है। दिस इज द कंप्लीट साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से गिरने पे आता है, तो कम से कम भी जो है यहाँ से 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी में गिरावट वी में सी। एंड निफ्टी में वही 25,100 का जो गैप है वहां तक मिनिमम वो आना चाहिए, ये लेवल तक। उसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, उसका फिक्र मत करो। उसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा। ठीक है। तो ऐसे में करे क्या? मैंने कल भी मेरे ग्रुप में पॉलिसी बाजार लेने का कहा था, बाय करने का कहा था। ऐसी मार्केट में भी पॉलिसी बाजार इज प्लस, अभी थोड़ा माइनस हुआ है। एंड हमारा एक ट्रेड था एशियन पेंट का। एशियन पेंट विल मूव, इट विल मूव अप। आईटी, एशियन पेंट एंड पॉलिसी बाजार, ये तीन आइटमों पे आई एम बुलिश। बाकी पूरी मार्केट गई तेल लेने, वो जाएगी ही नीचे, ठीक है। इसीलिए मैंने इतने टाइम से इंडेक्स का कोई भी बाय ट्रेड नहीं नहीं दिया है। मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि इंडेक्स में हमारा कोई कॉल नहीं है, बल्कि हमारी पुट है। और आज भी बैंक निफ्टी की हमने पुट ही ली हुई है 60,500 की। वो फरवरी की है, लेकिन मार्च की वी हैव गॉट 58,500 की पुट। देन 25,200 का निफ्टी का पुट। तो देखते हैं फिलहाल कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, एंड वो हिसाब से फिर हम आगे काम करेंगे, ठीक है। पहले हम ये देखें कि आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया है, वो हिसाब से फिर हम आगे थोड़ा सा बढ़े। कुछ दिया नहीं है, बस मैंने क्या बोला है। बिकॉज अभी का मार्केट ऐसा है ना कि लोगों ने कितना कमाया उस पर ध्यान नहीं नहीं देंगे। अगर 25,000 कहीं पे लॉस आ गई तो वो उनके लिए नाइटमेयर जैसा हो जाता है। प्रॉफिट आप ओवरऑल देखिए, आपने 10 ट्रेड लिया, एक एक ट्रेड में हिसाब नहीं करना होता। ओवरऑल आपने अगर 1 लाख रुपए लगाए, तो 1 लाख का 1,25,000 बना के नहीं, तो वो आपका प्रॉफिट होता है। फिर भले ना उसमें से दो पुट आपकी या दो कॉल आपकी जीरो ही क्यों ना हुए,
ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका? क्योंकि यहाँ पे लोगों की समझ ऐसी है कि अगर मैंने अभी नहीं लिया तो मैं कभी नहीं ले पाऊंगा, ले लो। आदमी की लालच ही उसको मारती है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन उस पर अमल कोई नहीं करता। कोई अपने आप पे कंट्रोल नहीं करेगा। अगर मैंने 10 ट्रेड दिए तो आप लोग 10 के 10 ट्रेड ले लो, जैसे करना हो करो। ये लेवल ऐसे है, अगर आप प्रॉपरली ध्यान से नहीं किए, ठीक है, प्रॉपरली ध्यान से नहीं किए, ये पूरा साफ कर देगा। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, कॉल और पुट दोनों लेके चलिएगा। मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाता था तो उस पर मैं सभी के लिए यही कहता था कि कॉल और पुट दोनों लेके चलिएगा। अगर कॉल है तो पुट से हेज करो, अगर शॉर्ट है तो कॉल से हेज करो। लेकिन क्या है कि मार्केट में समझदारी से काम करने वालों की गिनती कम, और बस टाइम पास करने वालों की गिनती भरी भरी पड़ी है। और ये हाल हमारे पूरे देश का है, सिर्फ मार्केट का नहीं, ये पूरे देश का है। जो लोग एक्चुअली में कुछ काम करना चाहते हैं, उनसे ज्यादा निकम्मों की गिनती बहुत है, जो कुछ काम के नहीं है पर है, जिसके होने ना होने से देश को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी जिए जा रहे हैं, टैक्स पेयरों के पैसे पे पले जा रहे हैं। तेल लेने गए वो लोग, 8:30 बजे मैंने लिखा है, 12 फरवरी, 12 फरवरी, फ्लैट ओपनिंग, बायस इज अ बिट नेगेटिव ऑन इंडेक्स एंड पॉजिटिव ऑन सम सिलेक्टेड स्टॉक्स। पर वो सिलेक्टेड स्टॉक्स भी आज नेगेटिव ही रहे, लेकिन उसमें जो पोजीशन बनानी है वो लॉन्ग की बनानी है। लेट्स सी हाउ इट गोज, मे बी ए टाइम पास डे और अ नेगेटिव डे। ये मैंने सुबह ही लिखा था, या तो ये टाइम पास करेगा यानी कि पूरा प्रीमियम एक ही रेंज में रखे, या फिर ये नेगेटिव डे रहेगा, तो नेगेटिव डे ही रहा। बैंक निफ्टी को भी आखिरकार नेगेटिव किया, ठीक है। आईटी स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, ये आज कल में बॉटम आउट हो जाएगा। इनफी, टीसीएस एंड कोफोर्ज, फेब्रुवरी पोजीशन एज इट इज रखना, एंड कैन गो फॉर मार्च एक्सपायरी। एक एक लॉट लेना, एक एक लॉट लेना हो तो ले लेना, ठीक है। ये मैंने 9:10 पे लिखा हुआ है। उसके बाद में बाय इन्फोसिस, मैंने 1425 पे लेने को कहा था, और 1410 1400 के आसपास अगर आता है तो उसमें थोड़ा सा और ऐड करें, और मार्च का 1500 का कॉल ले लें, 37 रुपीज पे थोड़ा सा डाउन हुआ है। पर इसका जो टारगेट होगा ना, ये कम से कम 75 से 80 का होगा। ये हमारे कॉल का टारगेट 75 से 80 का होगा। पॉसिबली फरवरी में ही आएगा, देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने लिखा है कोफोर्ज का फेब्रुवरी का कॉल एज इट इज रखना अगर लिया हो तो, एंड बाय मार्च का कॉल एक लॉट जो जमे ले लो कोफोर्ज एंड इन्फोसिस में, एंड ऑल्सो होल्ड एसबीआई सेल एंड पुट। बैंक निफ्टी का 60,500 का पुट होल्ड करना। उसके बाद में एसबीआई को सिर्फ यूज कर रहे हैं बैंक निफ्टी को मैनेज करने के लिए। ये फेक मूव आजकल में फिजल आउट होगी, एंड 1120 के नीचे जल्दी एसबीआई आएगा। बिना पैनिक के पोजीशन होल्ड करना, लॉस नहीं होगा इसमें। एसबीआई, और फिर मैंने 10:19 पे लिखा है एसबीआई में बिंदास सेल में रहना, अगर ले सको तो एक लॉट मार्च का 1180 का पुट ले लेना। ये लोगों ने लिया हुआ है कुछ 31 32 के आसपास, फिलहाल वो वहीं पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। फिर मैंने बजाज फाइनेंस का एक पुट लेने बोला हुआ है। पॉलिसी बाजार मैंने कल 1700 का कॉल मार्च का लेने बोला था, कुछों ने लिया हुआ है, लेकिन मैंने वही कहा कि ये होल्ड करो, और लेना है तो एक लॉट ले लो। फिर मैंने कुछ कैलकुलेशंस डाले थे, वो हम अभी देखेंगे, क्योंकि ये जो है इसके बाद, ये मैसेज डालने के बाद मार्केट ने नया लो बनाया 752 का, तो हम फिर से एक बार कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और ये मैंने आखिर में लिखा है कि 3:06 पे कि माइनर बाउंस इज जस्ट टू मैनेज पीसीआर विच इज 0.58। 25,950 के ऊपर क्लोज हुआ तो ही थोड़ा ऊपर जाए, नहीं तो 25,500 300 100 आएगा। लेकिन आईटी स्टॉक्स, पॉलिसी बाजार एंड एशियन पेंट विल राइज। बैंक निफ्टी विल फॉल अलोंग विद एसबीआई, एचडीएफसी मे बी फ्लैट। एचडीएफसी काफी नीचे आया हुआ है, और जहां तक मैं समझता हूं एचडीएफसी के मुकाबले एसबीआई
ज्यादा प्रेशर करेगा बैंक निफ्टी को गिरने में। ठीक है, चलिए एक बार चार्ट पे चलते हैं और एक एक करके सारे चीजों को देखते हैं। ये एसबीआई ऊपर से लुढ़का है, नीचे में भी इसने अच्छा खासा 74 का लो बनाया था, पर ठीक है 92 पे फिलहाल क्लोज कर रहा है। हाई से 11 पॉइंट नीचे क्लोज कर रहा है या 10 पॉइंट नीचे क्लोज कर रहा है। ये गिरने पे आया तो ये एक ही बार में 1120 का कैंडल, बड़ा वाला कैंडल बना बना सकता है। ये हुआ इसका डेली के हिसाब से। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें, वीकली के हिसाब से कल कल ही मुझे लगता है कि ये जो है वीकली में शूटिंग स्टार बना सकता है। वीकली में ये शूटिंग स्टार बना सकता है, और अगर इसने ऐसा बनाया तो 1120 1110 का लेवल हम कल ही देखेंगे। देखते हैं कैसे कैसे होता है। बहुत बड़ा बहुत बड़ी गिरावट हो गई मतलब एसबीआई में, पर ये पॉसिबल है। एटलीस्ट एटलीस्ट हम 50% भी पकड़े तो 1140 50 तक तो मुझे लगता है कि एसबीआई वीकली के हिसाब से आना चाहिए। और अगर कल बैंक निफ्टी में ये एक बड़ी गिरावट आती है तो दिस इज पॉसिबल। और वीकली के हिसाब से इसको जो इसका जो बेस्ट लेवल होगा वो होगा 1040 तक ये आएगा। इसके मुकाबले अगर आप एचडीएफसी को देखो तो इट इज कंप्लीटली ओवरसोल्ड। ये इसका वीकली चार्ट है, वीकली में अभी तक जो है इसने पिछले वीक के लो को ब्रेक नहीं किया। लेकिन अगर आप इसका डेली चार्ट देखो तो ये काफी नीचे है। डेली चार्ट में इसने जो ये गैप था ना, ये फिलअप करके भी उसके नीचे आया हुआ है। तो ये लगातार इतने दिनों से गिर रहा है, और बैंक निफ्टी बढ़े जा रहा है बिकॉज ऑफ एसबीआई। तो अगर एसबीआई गिरना शुरू करता है और एचडीएफसी अगर पिकअप लेना शुरू करता है, ठीक है, तो भी वो बैंक निफ्टी को संभाल नहीं पाएगा। कौन? एचडीएफसी। तो मुझे फिलहाल ऐसे लग रहा है, क्योंकि एचडीएफसी को भी ये लोग बहुत ही मतलब कहते हैं ना 1% या आधे परसेंट के रेंज में ही रखेंगे जब तक कि मार्केट करेक्ट नहीं हो जाता। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी नेगेटिव ही रहेगा। उसके बाद में इन्फोसिस को देखते हैं। इन्फोसिस, ये देखिए ये सारे के सारे स्टॉक्स है ना बोलिंजर के बाहर आ गए, मतलब इसमें इसमें जो करेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ द स्टॉक इज अबाउट टू बॉटम आउट एंड अबाउट टू गिव अ गुड एंड डिसेंट राइज। इसका पहला टारगेट ही आएगा 1515 का, इन्फोसिस का। और ये आ सकता है मे बी एक ही कैंडल में, मे बी दो दो कैंडलों में। जब भी ये एक बाउंस बैक देगा 2 कैंडलों में ये 1500 तक पहुंच सकता है। ठीक है, हमारा मार्च का 1500 का ही कॉल। देखते हैं। और कोफोर्स को एक बार देख लेते हैं। कोफोर्स को भी बिना मतलब क्या ही बोले, अभी इतना मतलब इसको भी, ये भी बोलिंजर के बाहर ही आ चुका है और काफी ओवरसोल्ड है। कोई भी न्यूज अगर होगी भी तो कुछ दिनों के लिए वो काम करती है, और मेरे मेरे ख्याल से आईटी के लिए वो कुछ दिन हो चुके हैं, क्योंकि अगर आप आईटी का इंडेक्स भी देखो, आईटी इंडेक्स अगर हम देखें 1900 पॉइंट वहां पे 5% डाउन है। आईटी इंडेक्स इज हाईली ओवरसोल्ड। इसका स्टोकेस्टिक 4 पे आ चुका है। अगर आज इसने बॉटम नहीं बनाया है तो डेफिनेटली कल एक माइनर सा डिप देके आईटी खींच डालेगा। पर कम से कम इस कैंडल के मिडल तक, इस ये जो आज की कैंडल है उसके मिड पॉइंट तक तो कल आएगा ही आएगा, ग्रीन कैंडल बना के। लेकिन कल बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक अच्छी खासी फॉल आनी चाहिए। पीसीआर को मैनेज करने पे गए तो हो सकता है कि एक एक माइनर सा राइज आवे, और वो राइज सिर्फ और सिर्फ सेल करने के लिए ही आएगा। 0.62 का पीसीआर है, तो इसको मेरे ख्याल से एक बार 0.70 या मे बी 75 80 तक ये लोग ला सकते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो एक एक हल्का सा यहाँ पे राइज हो सकती है। और वो राइज कहां तक आ सकती है हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मी वो राइज आनी चाहिए 25,830 से लेके 850 860 तक। ठीक है, 850 860 तक वो राइज आ सकती है। सिर्फ और सिर्फ 26,009
जो कल की हाई थी या फिर आज की हाई पकड़ लो, 25,900, या 25,000 और 26,000 के बीच का लेवल पकड़े तो 950, यही लेवल मैंने मेरे ग्रुप में दिया है। 25,950 के ऊपर मार्केट क्लोज करता है स्पॉट स्पॉट में निफ्टी, तो ही वी में सी थोड़ा बहुत अपसाइड, और अदरवाइज यहाँ पे ही वो रेजिस्टेंस लेगा, 850, 800, 860-70 के आसपास में भी, या 900 पे, 900 के आसपास, और वहीं से वापस वो नीचे लुढ़क जाएगा। अगर हम कल की हाई और आज की लो को कैलकुलेट करें, कल की हाई क्या थी, 26,009 की, और आज की लो क्या है, 25,752 की, तो 880। ठीक है, तो आज की कैंडल के हिसाब से 830 बनता है, और कल की हाई और आज की लो के हिसाब से 880, तो 830 से लेके 880, ये 50 पॉइंट का पॉइंट रहेगा, और एक जोन रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा। ठीक है, अगर यहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और नीचे आया, तो एक बहुत बड़ी फॉल वी में सी। अब मैं अगर बहुत बड़ी बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 25,000 तोड़ देगा, नहीं। बहुत बड़ी का मतलब है वो लेवल से 300-400 पॉइंट। मेरा फाइनल लेवल जो होगा वो 25,100 का ही होगा, जो ये गैप है, उसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मुझे यही यही लग रहा है कि 830 से लेके 880 अगर आपको दिखे स्पॉट में, तो वो एक सेल लेवल होना चाहिए। तो अब क्योंकि क्योंकि जो लेवल मैं सोच रहा हूं, अगर वहां तक अगर निफ्टी आती है, तो यहां से वो लेवल थोड़ा दूर है, एंड आईटी ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। तो मेरे ख्याल से ये जो भी करेक्शन आएगा ना, वो बहुत जल्दी आएगा, आराम से, पीसफुली, ऐसा ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि ओवरसोल्ड में इंडेक्स को अलोंग विथ उसके सेक्टर के स्टॉक्स ओवरसोल्ड में रखना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर वो क्या कहें कि अगर वो सेक्टर ऑलरेडी ओवरसोल्ड है तो, ठीक है, आईटी इज कंप्लीटली ओवरसोल्ड, तो मुझे लगता है कि जो भी मैं लेवल सोच रहा हूँ करेक्शन के, वो मेरे ख्याल से 2-3 दिनों में ये करेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए निफ्टी का, एंड देन बाय एंड ऑफ फेब्रुवरी, या यूं 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 कहे कि अगले अगले हफ्ते के थर्सडे फ्राइडे, या वेडनेसडे फ्राइडे, ठीक है, वी मे सी अ गुड पिकअप इन द मार्केट। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि जो भी करेक्शन होगा कल और मंडे एंड मैक्सिमम ट्यूसडे, ये 3 दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए, एंड फ्रॉम वेडनेसडे वी मे सी अ गुड अपसाइड। तो ऐसा फिलहाल मुझे लग रहा है। एनीवेज, फिलहाल तो इट्स अ सेल ऑन राइज। 830 से लेके 880 का लेवल ध्यान में रखिएगा, 25,830 से 880 का लेवल, वहां पे सेल पोजीशन बनानी चाहिए। ठीक है, तो टुमारो आई बिलीव आज जैसा ही दिन हो, एंड बस बाकी जो भी होगा कल देखेंगे। मीनवाइल आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो कर लो। रेट बढ़ेंगे तो किसी भी हालत में रेट फिर से रिवाइज नहीं होने वाले, जो नए रेट्स होंगे उसी पे फिर आपको एनरोल करना पड़ेगा। तो अभी जो ये डिस्काउंटेड रेट चल रहे हैं, ठीक है, 8,000, 10,000, 13,000, 22,000, इसमें आप एनरोल करना चाहो तो बेशक व्हाट्सएप करो 9082503553 एंड गेट एनरोल। बाकी बाकी जो भी आपकी रिकवरी होगी वो मेरा जिम्मा होगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना। बस थोड़ा मार्केट में थोड़ा सा ढंग से काम करें, कहने का मतलब ये है। एक ही बार में आप इसको है ना, किराने की दुकान मत बनाओ, आपके पोर्टफोलियो को किराने की दुकान मत मत बनाओ कि हर हर सेक्टर का स्टॉक है आपके पास, हर सेक्टर का ऑप्शन है आपके पास। लिमिटेड काम करो, लेकिन अच्छा काम करो। अगर आपने किसी एक चीज में या दो चीज में कॉल लिया है, अगर उसको एवरेज करना पड़ा या अगले हफ्ते में शिफ्ट होना पड़ा, तो आपके पास में जगह होनी चाहिए। अब एक ही बार में 10 स्लिप लेके बैठ बैठ जाओगे, तो ऐसे नहीं हो पाएगा काम। बाकी आपके ऊपर है, मेरा सजेशन है, बाकी जैसे आप सही समझो वैसे ट्रेड करिएगा। ठीक है, तो बस मिलते हैं कल। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, हाइप करो थोड़ा सा चैनल को, थोड़ा सा वो अपने आप ही बढ़ेगा। आपको सिर्फ हाइप का ही बटन दबाना है, आपका तो कुछ जाएगा नहीं उसमें। दबा दबा दोगे तो अच्छी बात है।
ठीक है देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।